का संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है, लंबी गहरी सांस, ओंकार का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितु भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्य यमामृतात्। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावहतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। तो पुनश्च इस त्रिवेणी संगम में मैं राजू डांगे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे एमपीके के फाउंडर सम्माननीय हमारे आनंदमल सेठिया सर और अलका जी कल्याणम योगा के फाउंडर ज्वाइन हो गए, उनका भी हार्दिक स्वागत। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए हमारी प्रार्थना के बाद आज की कक्षा हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जिसे स्ट्रेस नहीं है। तो सिर्फ हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, तो उसी प्रकार स्ट्रेस का भी फ्लेवर अलग अलग होता है, हर उम्र में होता है। तो निश्चित रूप से उसे कैसा मैनेज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वार्मिंग अप करेंगे, अपने ही जगह खड़े रहेंगे, थोड़े हाथ पाँव की मूवमेंट्स कर लेंगे और उसके बाद अपने मूल टॉपिक पे आएंगे। चलिए, वेस्ट रोटेशन, कमर का रोटेशन धीरे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। बढ़िया। चलो फिंगर रोटेशन अभी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इजीली अभी 1 2 3 4 5। 1 2 3 2 3 4 5। ओके, उसके बाद और बिल्कुल स्ट्रेट 1 6 7 8 10। साथ छोड़ते हुए नीचे और एक बार। 1 ट्रायंगल ताड़ासन स्ट्रेट। वंदना वर्षों शुरू करो। हाँ, दूसरे से। ओके, बिल्कुल। अभी करेंगे हम नमस्कारासन वृक्षासन। नमस्कारासन वृक्षासन। हाँ, आवाज आ रही क्या?
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे तो वीडियो पड़ेगी। हाँ, स्पाइन कॉर्ड के लिए बहुत बढ़िया, मेरुदंड के लिए बहुत सुंदर, बिल्कुल इजीली हमारी बॉडी बहुत इजी छोड़ देगी। हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तान नहीं, बिल्कुल सहजता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत इजीली, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत सुंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट। ओके, अभी लंग्स के लिए बहुत सुंदर, लंग्स के लिए कुछ नहीं, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। ग्रेट। ओके, 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 बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हिप बोन के लिए, हिप बोन के लिए सुंदर एक्सरसाइज। 1 2 3 4। जो ज्येष्ठ नागरिक है, दीवार का, चेयर का आधार ले सकते हैं। हिप बोन के लिए बहुत बेहतरीन मैम। नेक्स्ट, दूसरे पॉज। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, चलिए अभी कुर्सी चेयर बनाते, दोनों भी हथेलियां सामने। बहुत सारी चेयर पुरानी भी हो गई, फिर भी ऐसे ऐसे हलते हैं, बिल्कुल हिलाना, हाइट। वाह, वाह, एक जगह भी स्टेडी। ग्रेट। घुटनों के लिए बेहतरीन है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, और एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे। ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत पुरानी हो गई कुछ कुछ कुर्सियां, तो बिल्कुल फिर भी स्ट्रेंथ है, बहुत मस्त। चलिए, तो अभी 3 सूर्य नमस्कार निकालेंगे, सिर्फ 3 सूर्य नमस्कार। तो उसमें बहुत सारे आसन कवर हो जाते, बीज मंत्र, कर्तरी मंत्र और माला मंत्र, 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। तो हम अभी बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम करेंगे अभी, बिल्कुल सांस को स्थिर कर लेना, अनाहत चक्र को स्पर्श करना, नमस्कार पोजिशन में। ओम मित्राय नमः। एक नमस्कारासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, एडिट टच है, नाभि की ओर दृष्टि है। अष्ट नवनासन, 8 अंग टच है, कमर ऊपर है। धीरे से आएंगे हम भुजंगासन, धीरे धीरे भुजंगासन, बढ़िया। विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र की ओर लक्ष्य। वापस पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, ओम रवै नमः। एक नमस्कार आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्ट नमनासन, भुजंगासन। धीरे धीरे बिल्कुल भुजंग ऐसा, स्नेक, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, हस्तपादासन,
ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बढ़िया। चलिए अभी सूर्य नमस्कार बंद करते हैं और अपनी ही जगह बैठते हैं। थोड़ा रिलैक्स होते हैं, अपनी जगह बैठेंगे नीचे। ओके, बिल्कुल। संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर। हमारा संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर। सांस को स्थिर करना। चलिए अब बैठे स्थिति के कुछ आसन हम कर लेते। बैठे स्थिति के कुछ आसन कर लेते। अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे हम। अर्ध मच्छिंद्रासन। ओके, बिल्कुल। लेफ्ट फोल्ड है, राइट उसके बाजू में रखना। ओके, लेफ्ट से पूरा रोटेट और राइट हैंड का सहारा लेके स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। अर्ध मच्छिंद्रासन। एक एक अंग को व्यायाम मिलता है। आपने अगर ऑब्जर्व किया तो बहुत सुंदर व्यायाम मिलता है। सांस लेते धीरे धीरे वापस। दोनों भी हथेलियां बाजू में। अभी नेक्स्ट दूसरे पाव से। अब लेफ्ट पाव उठा रहेंगे। राइट से बिल्कुल उसके एड़ा लेना है और लेफ्ट हाथ पीछे, स्पाइन सीधा करने की कोशिश। होल्ड पोजिशन। धीरे धीरे दोनों भी हथेलियां बाजू में और आगे। ग्रेट। अभी करेंगे हम बैठे स्थिति का पर्वतासन। दोनों भी हथेलियां स्ट्रेट बिल्कुल बाजू में। सांस लेते लेते धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर। और बैठे स्थिति का हम पर्वतासन कर रहे हैं, पर्वत की समान। मानो कोई अपना हथेलिया ऊपर से खींच रहा है, इस टाइप से बिल्कुल पोजिशन रहेगी। बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर से कोई खींचा हुआ महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे। ग्रेट। अभी योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा बोले तो जैसे योगी इस पोजीशन में इसका राइट हैंड पे मुट्ठी बांध लेंगे, लेफ्ट से पकड़ेंगे। योगी इस पोजीशन में विश्रांति करते हैं। योग नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू है। ओके ओके, अभी आवाज आ रहा है? थोड़ा नेट इशू आ रहा है। फोन आया था बीच में, उसके कारण नेट पर। चलिए बैठे स्थिति के एक दो आसन और कर लेते हैं। बैठे स्थिति के। चलिए, हाँ, पाँव की मूवमेंट्स, उंगलियों की मूवमेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब रोटेट करेंगे थोड़ा सा। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बाद में बिल्कुल। चलिए बटरफ्लाई। 1, 2, 3, 4, जितना झुकाने की कोशिश करते, कम
सांस लेते लेते ऊपर, बढ़िया। अभी दो पाँव में अंतर, कटी सौंदर्य आसन करेंगे हम। कटी सौंदर्य आसन, दो पाँव में अंतर है, बिल्कुल रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, कटी सौंदर्य आसन होने के बाद में हम करेंगे अभी रही लगाएंगे। ये पतंग है, ये रही है, ये रस्सी है, बिल्कुल इस टाइप से। 1 2 3 4 5 6 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आटा पिसाई चक्की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट ग्रेट। चलिए आज आज हमारे आपके टॉपिक पे बात करेंगे थोड़ा सा। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें एकलता से बंद है। और हम एक नाड़ी शोधन करने वाले हैं 2 से 3 मिनट के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। और नाड़ी शोधन, अंगूठे से राइट नासिका बंद। लेफ्ट के लिए छोटी उंगली, उसके पास की उंगली, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। और चेहरे पे थोड़ा स्माइल। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल 100% हमें देना है। क्योंकि हमारा सांस नहीं है वो स्थिर, हमारा प्राण है। जन्म और मरण में का अंतर है, एक ब्रेथ, एक सांस। इसलिए पूरे प्रेम भाव से, पूरे आदर से हम नाड़ी शोधन। लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी। ईड़ा पिंगड़ा शिशुमा। नाड़ी शोधन चालू है, बिल्कुल। नाड़ी शोधन प्रक्रिया शुरू है, बिल्कुल। जब भी कम से कम 9 राउंड मारना नाड़ी शोधन के। हमारी जो दो नासिका होती है, ईड़ा पिंगड़ा, लेफ्ट राइट, उष्ण शीतल, और उसका कॉम्बिनेशन होता है शिशुमा नाड़ी। ये शिशुमा नाड़ी पे हमारे चक्र होते हैं जो स्पाइन से गई है।
और उसपे हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हमारा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और दो भ्रुकुटी के बीच आज्ञा चक्र होता है, और ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो ये अगर शिशुमा जाड़ी, इसे नाड़ी शोधन से हमारी जो शिशुमा नाड़ी है वो जागृत होती है। नाड़ी बोले तो कोई पाइप जैसा नहीं है, हार्ड नहीं है, वो सब ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए हमारी जो वो जागरूक करने के लिए हम रोकेंगे और थोड़ा आंतरिक प्रवास करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा। बिल्कुल, नाड़ी शोधन को हम धीरे धीरे रोकेंगे। जो भी हमारे आसपास आवाज होंगी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसे पंचकोशा ध्यान भी बोला जाता है। जो भी हमारे आजू बाजू में एनवायरमेंट है, वातावरण है, उष्ण है, शीतल है, उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और जो भी प्रवास करेंगे वो निष्काम भाव से करेंगे। 5 मिनट मुझे कुछ भी नहीं होना, मेरी कोई कामना नहीं, सिर्फ आंतरिक प्रवास करें। मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ 5 मिनट 100% पूरी तरह से शरीर को, पाव, कमर, पेट, रीढ़ की हड्डी, दोनों हथेलियां, गर्दन, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा, सर, संपूर्ण शरीर के प्रति जागृत होते हैं। पूरे शरीर के प्रति अवेयरनेस के साथ जागृत। बिल्कुल शरीर के प्रति जागृत। अभी हम हमारे विचारों के प्रति जागृत होते हैं। जो भी विचार हमें आ रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, बुरे, अच्छे, उसको बादल के समान देखना है, एक ट्रैफिक के समान देखना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है। बिल्कुल शांति से प्रक्रिया करेंगे। बिल्कुल चंचल मन को थोड़ी देर रोकेंगे। हमारे जो भी विचार है उसे हम देखेंगे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव। विचार तो आना ही है, कोई तो लाइवलीनेस का साइन है, तो उसे सिर्फ देखेंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे। धीरे धीरे हम हमारे भावनाओं के प्रति जागरूक होंगे। जो भी भावना है, इमोशन, सुखद है, दुखद है, अभी हम सेल्फ जो है, स्व जो है, हमें खुद आनंद है, हमें खुद खुशी है। खुशी ही हम है, आनंद ही हम, शक्तिमय, आनंदमय स्वरूप, मूल स्वरूप हमारा। उस स्वरूप को जानेंगे। ये जानने वाले को जाने, ये शरीर यानी जानने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई
सो सेल्फ है, चितात्मा है, बाहरी नहीं, हम आनंद है, खुद ही खुशी है। धीरे धीरे हम हमारे भावनाओं के प्रति जागृत, हमारे विचारों के प्रति जागरूक, हमारे वातावरण के प्रति जागृत, शरीर के प्रति धीरे धीरे। वाह! अब दोनों भी हथेली का घर्षण करेंगे, चेहरे को ऊर्जा देंगे और अपने सुंदर गोल गोल आंखें बिल्कुल धीरे से खुले, कुछ नहीं, धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं हमारे जागृत अवस्था में, प्रेजेंट टेंस में हमारे। ओके, बढ़िया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। मुझे भी 7:15 जगह निकलना है, बाहर गांव चिकलदरा। तो उसके पहले हम हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल धीरे से हम बाहर आ रहे हैं। ओके, तो देखिए, व्हाट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, मैंने पहले ही बोला कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे स्ट्रेस नहीं है। और अगर वो बोलता होगा एक आधा कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, तो वो झूठ बोलता है, 100% समझ लेना। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति को तान तनाव है। जब हम बच्चे थे उस समय अलग प्रकार का तान था, जब थोड़ा युवा हुए तो अलग प्रकार का तान हुए, और बाद में थोड़ा सा अडल्ट हो गए तो अलग तान हो। अब जब ओल्ड एज में आते तब अलग प्रकार का तान है, क्योंकि हर व्यक्ति को समस्या है। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसे समस्या नहीं है। एक ही दिन आपको समस्या नहीं रहेंगी, आप समस्या नहीं होंगी। बिल्कुल, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। जीवन का अंतिम दिन पड़े रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। और हम जब तक जीवित है तब तक अलग अलग प्रकार की समस्या आपको आना है। पानी में गिर जाने से आदमी नहीं मरता, अगर उसे तैरना नहीं आता तो मरता है। तो इसीलिए स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेज करने का टेक्निक आपके पास है, तो निश्चित रूप से उसी ही जीवन में उसके साथ में रह के ही आप आनंद ले पाओगे। इसीलिए स्ट्रेस को इरेडिकेट नहीं कर सकते आप, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कर सकते, निर्मूलन नहीं कर सकते, लेकिन उसका व्यवस्थापन आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसके व्यवस्थापन के तंत्र क्या है, उसके भी बारे में हम सोचेंगे। लेकिन उसके पहले ये जानना है, वेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेस। प्रेशर जब रिसोर्सेस से ज्यादा हावी होता है तब हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होता है। व्हाट इज द रिसोर्सेस? आपका जो भी मैन माने जो शारीरिक बल है, बौद्धिक बल है, मानसिक बल है, आत्मिक बल है, वो अगर प्रेशर से ज्यादा कम होता है तो डेफिनेटली आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और अंदरी एनवायरमेंट, बाहरी एनवायरमेंट सब हमारे ऊपर बदलता है। तो क्या साइंस है, कोई बताएंगा या चैट बॉक्स में? हमें स्ट्रेस आया गया, ये कैसा समझेगा? क्या है, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप बिल्कुल, या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं हम। स्ट्रेस आया है, ये कैसा समझेगा हमें कि एखादे व्यक्ति को स्ट्रेस आया है? एक, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस? अनम्यूट कीजिए सुचेता जी। हाँ, थोड़ा सा आप तो को होस्ट ही बनाया मुझे, मैं आपको को होस्ट बनाया मैंने, तो निश्चित रूप से आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं होगा? 1 मिनट, या चैट बॉक्स में भी डाल सकते। सुचेता जी, आस्क अनम्यूट। ओके सुचेता, मेक को होस्ट। हाँ, पहले तो चेहरे पे आ जाएगा, उसके चेहरे से पता चेहरे पे क्या चलता है। होगा? हाँ, थोड़ा सा यस तनाव यस, चेहरे आता पे है, एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो डर, जाता है। डर, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। फिर और दूसरी
बिल्कुल। दूसरा तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है तो आदमी का थोड़ा सा जो चाल चलन होता है वो बिगड़ जाता है, वो कुछ भी थोड़ा सा बातें थोड़ी से हो जाती है। हाँ, उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, बराबर है। और नॉर्मल नहीं। गुस्सा आता है बार बार, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने विजय जी ने, गुस्सा आता, क्रोध आएगा, निश्चित रूप से क्रोध आएगा। क्या होता कि बराबर ये सब साइन है कि चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आपके हाथ को गिलावापन आएगा, मॉइस्चर आएगा, आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका। ये सब बातें माइक्रो सेकंड में होने लगती है। आवाज भी बढ़ता, आवाज का टोन बढ़ता। अब गुस्सा क्यों आता देखिए, जब हमें क्या होता है कि एखाद्या कुछ मन के विरुद्ध हो गया, तो हम क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिक ब्रेथ, हमारा श्वसन दर बढ़ता, श्वसन का स्पीड बढ़ता है, और श्वसन का स्पीड बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि ऑटोमेटिक इस खोपड़ी को सप्लाई कम हो जाता, इस खोपड़ी को सब, और कंट्रोल यूनिट है ना हमारा, और इस सिस्टम को ज्यादा होता है। बस भूगोल निकालते हैं हम उस समय पूरा, क्योंकि हमारे ये जो सिस्टम है इसको वन, जैसा ही एखादे नियंत्रण कक्ष का प्लेन का कॉन्टैक्ट, उसी प्रकार से हमारा भी इस नियंत्रण कक्ष का संपर्क बहुत सारा नहीं रहता, क्योंकि गुस्से के कारण, एक गुस्से के कारण क्या होगा, हमारा ब्रेथ का स्पीड बढ़ गया, हमारा बीपी बढ़ गया, और हमारा जो इसको नर्व सिस्टम को जो सप्लाई है वो कम हो गया, और नर्व सिस्टम हमारा प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट को संपर्क कम होने के कारण हमारे और बाकी सिस्टम ज्यादा काम करती। तो ये जो है, ये स्ट्रेस जो है ये मैनेज करते, बहुत सारे साइन सिम्टम्स है, बहुत सारे। वो विचार में रहेगा, ज्यादा खाएगा, कभी कभी कम खाता है, ये दोनों भी होता है, ज्यादा सोएगा कम सोएगा, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट रहता है एकदम, कभी ज्यादा तो कभी कम। नॉर्मल कोर्स में नहीं जीता वो व्यक्ति, सपनों में रहेगा, एक ही विचार में, क्योंकि उसके विचार में जो है, जिसको स्ट्रेस होता है उसकी विचार की श्रृंखला कंटिन्यू शुरू रहती, और निगेटिविटी ज्यादा रहती। जो स्ट्रेस में उसे निगेटिविटी ज्यादा रहती, क्योंकि विचार जो है, और ये व्यक्ति को एक काम करना पड़ेगा, अगर उसे वो स्ट्रेस करना है तो उसकी जो विचारों की चेन है वो ब्रेक करना पड़ेगा। देखेंगे हम क्या होता है, विचारों की चेन ब्रेक करता है तो विचारों की चेन कैसे ब्रेक होंगी। तो पहले देखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट लिए 3-4 तंत्र है, उसमें से पहला तंत्र है कि हमारा जो, क्योंकि उसमें इनर स्ट्रेस भी होता, आउटर स्ट्रेस भी होता, कुछ इनर फैक्टर होते हैं, उसके घर में कुछ घटना घटी है, डेथ हो गया, कुछ हो गया, उसके कारण भी स्ट्रेस आता, उसके उसका प्रमोशन हो गया तो भी पॉजिटिव स्ट्रेस आता, उसके और कुछ काम है, समय कम है, लेकिन बहुत बड़ी शादी का अरेंजमेंट है या बर्थडे का अरेंजमेंट है, वो भी टाइम फैक्टर भी मैनेज करता। कुछ इनर फैक्टर होते हैं, कुछ आउटर फैक्टर होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में जिसे काम करना है, जीवन जीवन जगना है, तो उसके लिए स्ट्रेस तो आना ही आना है। लेकिन उसके लिए तंत्र क्या है, हमें स्ट्रेस मैनेज होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारी दिनचर्या। हमारी जो दिनचर्या है, सुबह उठ के शाम तक आप समय कैसा बिताते हैं, इससे निर्भर है। सुबह कितने बजे उठना, अगर आप अनप्लैंड पर्सन है, अनशेड्यूल पर्सन है, तो आपको स्ट्रेस आना ही आना है। लेकिन जो सुबह उठता है, ऑक्सीजन इंटेक बहुत बढ़ेगा। मैं पूरी दिनचर्या अब संक्षिप्त में बैठाऊंगा। सुबह तो पहले तो 1.5 घंटा पहले सूरज के पूर्व उठना चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलता है। जो भी हमारा व्यायाम है, योगा है, जो भी है वो करना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो कि जो विधि है, एक एक आपको टूल्स, शौच अगर साफ नहीं होती तो दिन भर आप स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए सुबह की शौच विधि भी, मलमूत्र विसर्जन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो दिन भर आपका स्ट्रेस में रहेंगे, दिन भर। एक छोटी क्रिया है, तो ये मलमूत्र विसर्जन के क्लियर होने के लिए सुबह पानी पीना, रात में सोते वक्त जो सा गुनगुना पानी अगर लेते हैं, ओवा खाते हैं, तो निश्चित रूप से। और बहुत जने का क्या है सुचिता जी, बहुत जने का पेपर पढ़ने के बाद में शौच आती है उनके, ऐसे भी लोग हैं। कुछ कुछ लोगों को घोटा खाना, तंबाकू खाना, पानी पीना, चाय पीना, उसके बगैर शौच ही नहीं होते। ये सब मानसिक रहे, ये कुछ भी नहीं, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इनटेक अगर लेना है तो आउटलेट जाना ही जाना है। सिर्फ वो हम क्या करते कि हम आदत डालते, नहीं मुझे घोटा खाने के बाद में ही होगा, मुझे पेपर पढ़ने के बाद में ही सोचूंगा, ये नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल, यस माइंड का खेल है, हम उसमें ब्लॉक किया। तो ये देखिए, तो सुबह की विधि अगर प्रॉपर होती है, उसके बाद में आपका नाश्ता, जो नाश्ता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद में दिन भर में आप लेते हैं, इनटेक बहुत महत्वपूर्ण है। पानी अगर कम पीते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है।
बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि पानी से कोई वेट गेन नहीं होता, पानी मलमूत्र विसर्जन प्रॉपर करता है, ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है, और बहुत यानी ये ऋतु के हिसाब से और हमारे एज के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से पानी होना चाहिए। ओके, हमारा जो डाइट है, वो डाइट भी खाते समय WHO 2400 कैलोरी लगती थी, उन्होंने 200 कैलोरी कम कर दिए। उनको पता है कि लोग अभी थोड़ा सा शारीरिक कष्ट कम कर रहे, तो उन्होंने 2200 कैलोरी कर दी। हाँ, दैनंदिन हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें 2200 कैलोरी जो है, हमारा जो नॉर्मल डाइट है, 2200 कैलोरी यानी नॉर्मल डाइट जो है, चपाती, चावल, हमारा जो भी क्या दाल, ये सब आएंगी, हमें स्ट्रेस आएगा, ये तो आएगा। एक आईआईटी के प्रॉब्लम होगा, और आपका पूरा दिमाग उधर खर्चा होगा, आपकी ऊर्जा उधर स्ट्रेस में खर्चा होंगी। इसीलिए हमारा डाइट भी महत्व है। और हमारा जो विश्रांति है, दोपहर में सोना नहीं चाहिए, विश्रांति करना चाहिए। जो विश्रांति है, वाम कुक्ष है, उससे भी हमारा स्ट्रेस निश्चित रूप से कम होगा। शाम के समय जो है, शाम के समय हम क्या करते हैं यूजुअली, कि शाम के समय सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रांस पीरियड होता है, वो ट्रांस पीरियड होता है। उस समय हमें ट्रक ड्राइवर देखिए, अपने ट्रक बाजू में खड़े करते, 10 मिनट बिल्कुल शांति से बैठते, अगरबत्ती लगाते, वो ट्रांस पीरियड होता है। शाम संध्या का रूपांतर रात्रि में होना होता रहे, तो वो ट्रांस पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रहता। उस समय कोई भी काम करना चाहिए, 10 मिनट हमने शांत बैठना चाहिए, बिल्कुल। और उस समय वो, अगर आप कुछ काम में रहते तो स्ट्रेस निश्चित रूप से आना है। शाम का जो खाना है 3 घंटे बिल्कुल, क्योंकि सूरज जब तक दिन है, तब तक आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। आप जैन में बहुत बहुत सुंदर रीत है वो, कि हम शाम के पहले खाना खाते हैं, क्योंकि शाम में जो है सूरज नहीं रहता, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है। अब आप खाना खाया और सो गए, तो एसिडिटी होना ही होना है, इनडाइजेशन होना ही होना है, और दिन भर स्ट्रेस में जाना ही जाना है। तो इसीलिए हमारा कम से कम 3 घंटे पहले अगर खाते हैं, तो पूरा डाइजेशन होता है, पूरा स्ट्रेस, और नींद अच्छी आती है। नहीं तो डाइजेस्ट, हमारी जो बाकी सिस्टम है, ऊर्जा है, वो पचाने में ही खर्चा होती है, और नींद जो है, डीप स्लीप आपको नहीं लगती। इसीलिए खाना भी 3 घंटे पहले होना चाहिए, वो भी लाइट होना चाहिए, इजीली आपके एज के अनुसार, आपके डिसीज के अनुसार। आपके जिधर सूप है, ज्वार की रोटी है, या हल्का खाना अगर खाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका डाइजेशन अच्छा होगा। और दिन अगर, और उस सोने के पहले क्या करना चाहिए, सोने के पहले हमारा जो गुनगुना पानी रहता है, टीवी देखते होंगे तो गुनगुने पानी में पाव डाल के रखना, आधा घंटा कम से कम पाव, उसमें नमक या नींबू या कपूर डाल के रखा, तो बहुत सुंदर, आधा घंटा रखो, आपकी नींद कितनी अच्छी आएंगी देखो। टीवी भी देखते समय कर्कश सीरियल नहीं देखना, सीआईडी सर की सीरियल अगर देखते हैं, या स्ट्रेस आने वाली सीरियल देखते हैं, तो आपके सुप्त मन में वो प्रोग्रामिंग शुरू रहती, कल कौन सी साड़ी पहनेंगी, कल कौन सा फंडा उपयोग करेगा, ये सब हमारे सुप्त में शुरू रहता। आपको लग रहा कि मेरी नींद अच्छी हो रही, नहीं नहीं हो रही, क्योंकि आपके जो अचेतन मन में ये सब प्रोग्रामिंग फिक्स हो गया। आप दिन भर कहाँ पे भी गए, तो वो विचार कुछ तो भी लेके घूम रहे हैं आप। तो इसीलिए अगर कुछ भी सोने के पहले देखना है, तो अच्छा रीडिंग कीजिए, अच्छा सीरियल, सॉफ्ट सीरियल देखिए, जो भी गुनगुना आपका गाना अच्छा होगा, सॉन्ग अच्छा होगा, तो वो बोलिए, वो घुमाइए, बिल्कुल। या संगीत का कोई भी आपको छंद है, तो वो कीजिए। यानी सोने के पहले हमारा जो प्रोग्रामिंग है, बहुत क्लियर एंड नीट होना चाहिए। एक, और सुबह नींद में से उठते समय कैसा उठना चाहिए, उसके भी कुछ नियम है। तो पहले तो बेड पे थोड़ा जागृत अवस्था में पड़े रहना है, बाद में करवट बदल के लेफ्ट करवट का लेके राइट हैंड का सहारा लेके उठना है, या छोटे बच्चे जैसे उठते वैसा उठना है, क्योंकि हमारा स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और पाँव कौन सा रखना चाहिए, नीचे है। पाँव भी वो भी है, जो जो नाड़ी हमारी शुरू है, वो पाँव नीचे रखना चाहिए। लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी हमेशा कंटिन्यूस शरीर की चालू नहीं रहती, वो बॉडी पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अलग अलग बिल्कुल टाइप रहती है। तो जो नाड़ी ज्यादा प्रेशर से शुरू है, वो पाँव नीचे रखना चाहिए, और उस समय वही पाव आगे चल के डालना। तो ये सब जो है आध्यात्मिक भी महत्व है, योगिक भी महत्व है, इससे साइंटिफिक महत्व भी है। दक्षिण को क्यों नहीं पाव करके सोना चाहिए? जिस दिन दक्षिण को पाव करके सोएंगे, क्या होता कि दक्षिण जो है उसे तरफ, हाँ, आकर्षण, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। तो आप जब सोते हैं,
तो आप अगर पाव दक्षिण की तरफ है तो आपके ब्लड में आयरन होता है, ब्लड में एफएस होता है, फेरस सल्फेट। तो आयरन, इसीलिए तो जब गर्भवती होती है लोह युक्त तो गोलियां लेती है ना, क्योंकि बालक को भी उस आयरन की आवश्यकता होती है। तो हमारे रक्त में का आयरन जो है वो मैग्नेटिक के कारण दक्षिण की ओर खींचा जाएगा, पाव को ज्यादा सप्लाई होगा, ब्रेन को कम सप्लाई होगा। आप निरंतर इस टाइप से सोते हैं तो आप एक आधे बड़े बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये साइंटिफिक उसको कुछ मीनिंग है। बाकी दिशा है ना, उसको रीजनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जने बोलते हैं अंधश्रद्धा, नहीं है अंधश्रद्धा। उसे ब्लड इधर सप्लाई होने के कारण आपके पाव को ज्यादा सप्लाई होता है, आपके ब्रेन को नहीं होगा। अगर वारंवार ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपको एक आधी बीमारी होना ही होना है। तो ये भी स्ट्रेस का कारण है। तो दिनचर्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं आता डाइट पे। डाइट के लिए बिल्कुल जैसा अभी बोला, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। बासा खाते हैं या मांसाहार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बॉडी को, कल्पना कीजिए एक आधा मांस का टुकड़ा 10 घंटे अगर शरीर में रहता है तो क्या अवस्था होती है, क्या अवस्था है। तो हमारी रचना ही शाकाहारी है और 2200 कैलोरी से आपको जो दैनिक ज्यादा खाना आने, खुद की कमर खोदना, खुद की कमर खोदना, ज्यादा खाना। क्योंकि हमारे एक घास जाने से कौन कौन से अवयव को काम लगता है सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए। एक घास अगर गया तो कितने अवयव को काम लगता। तो उतना इतना बड़ा पचाना, ज्यादा उसकी क्वांटिटी, हमारे पास एक ही पंप है, पंप तो हमारा एक ही है, उस पे लोड आ जाएगा, सब हार्ट पे लोड आ जाएगा। तो इसलिए डाइजेशन इतना इजी नहीं। डाइजेशन का 90% काम करना है तो यहाँ पे ही करना है, मुंह में करना है। अगर बारीक चबाते हैं उसको, हमारा सलाइवा मिक्स होता है तो अंदर का काम पूरा हल्का हो जाता है, पूरा अंदर अंदर के सिस्टम को 90% काम इधर कर दिया आपने। उसका अगर बिल्कुल उसका सलाइवा मिश्रित अगर गोला होता है चबा के, बारीक बारीक चबाते, तो अनेक आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपके सिस्टम का भी काम अपने ऊपर ही हल्का कर दिया। तो निश्चित रूप से जैसा चक्की में पिसा है ना, आटा ज्यादा पिसा है नहीं, जाड़ जाड़ पिसा है तो हमारी इसको तो प्रॉब्लम आना ही है ना। उसी प्रकार से हमारी चक्की है, ये चक्की में अगर बारीक बारीक पिसाते हैं तो इधर अंदर इधर का काम निश्चित रूप से हल्का होगा। और हल्का होता है तो शरीर भी हल्का रहेगा, शरीर को भी स्ट्रेस नहीं आएगा, वो मशीनरी को ज्यादा काम नहीं लगेगा। एक इसीलिए आहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पानी, जो पानी पीते आप, खाने के दो 1 घंटा पहले पानी, पौन घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए। पौन घंटे के पहले पी सकते हैं लेकिन बाद में नहीं। खाने के दरमियान तो पानी नहीं पीना है, लेकिन खाने के पहले 1-2 घोट या आधा कप पी सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक कल्पना कीजिए, मिक्सर में मसाला डालिए, वो मसाला बिना पानी के बारीक ही नहीं हो सकता, उसमें मसाले को पानी डालना ही पड़ेगा। तो ये मिक्सर है, ये मिक्सर में पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत आधा घोट पानी, आधा कप पानी तो डालना ही है। एसिड निश्चित रूप से डाइल्यूट होगा, लेकिन अग्नि डाइल्यूट होगा, लेकिन उसको पचाने के लिए, ये मिक्सिंग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बाद में पानी पीना है, 1 घंटे बाद में पीते हैं, या डाइजेशन बहुत प्रॉपर होगा और आपको अनेक उसके कारण, डाइजेशन के कारण जो स्ट्रेस होता है वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एक इसलिए आहार प्रॉपर होना, सात्विक आहार होना चाहिए, जो सात्विक फल है, सब्जियां है और पचने में बहुत इजी है। ओके, आहार के बारे में। और बाद में 5 मिनट में मैं अभी खत्म करूंगा। उसमें बाद में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये योगा प्राणायाम, तो है अष्टांग योगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग सिर्फ तन का शास्त्र नहीं, मन का भी शास्त्र है। चित्त वृत्ति निरोधा, आपके चित्त में जो भी वृत्त चालू होता है, वो भी लहरी चालू होते, उसको निर्मल करना, शांत करने का काम भी योगा करता है। इसलिए योगा, मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आप करते हैं तो आंतरिक प्रवास है। आप आपकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टक जो है, ये आपका अंतकरण जो है, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर होता है। आपकी स्थूल सिस्टम पूरी सॉफ्टवेयर क्लीन कर देगा, वो स्कैनिंग कर देगा। आपका जो भी काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, जड़ विकार के कारण भी हमें स्ट्रेस आता, वो भी क्लीन कर देगा। ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, काम, क्रोध, मद मत्सर आपका कम करेगा। सिर्फ आपका जो योगा है, आपका ध्यान है, आपका चिंतन है, आपका मनन है, आप स्व को चलाते होंगे तो निश्चित रूप से ये इसके तरफ आपका ख्याल रहेगा। और दुनिया की जो साबन है, मेडिटेशन इज द ओनली साबु है कि जो ये सब क्लीन कर सकता है। तो इसलिए मेडिटेशन भी जीवन में बहुत जरूरी है, ध्यान भी बहुत जरूरी है। और लास्ट जो है चौथा, कि वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में बहुत कुछ होने के बाद, हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद हम दिन भर रोते रोते रहते, हमारे पास भगवान ने क्या नहीं दिया उसके बारे में सोचते।
क्या दिया उसके बारे में कभी सोचते नहीं। कितनी मैजिक बॉक्स हमें दिया है, कितना अच्छा शरीर दिया है, कितना आनंद ले, बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड। ये आनंद लेने के कितना अच्छा शरीर, कितनी अच्छी लास्ट से इशू अपना पॉइंट शुरू था कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव एटीट्यूड जिस आदमी का है उसे स्ट्रेस नहीं आएगा, कम आएगा उसे। और ज्यादा निगेटिव एटीट्यूड जिसका है, हर विचार में वो निगेटिविटी रहती कि जो हमारे पास जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचता है, और ज्यादा लोगों से भी मिलेगा तो उसमें से पॉजिटिव क्या है वो नहीं सोचेगा, उसमें निगेटिव क्या है वही उसके बारे में सोचेगा। जैसे मक्खी रहती तो बिल्कुल जख्म पे बैठे है, उसी टाइप की इस आदमी का एटीट्यूड रहता है। वो निगेटिविटी या उसको जो ज्यादा गलती है उसके तरफ ही उसका ख्याल रहेगा, अच्छी बातों की तरफ उसका ख्याल नहीं रहता। इसीलिए हमें भगवान ने ठेवी अनंत तैसी चिरावे चित्त सुद्यावे समाधान, जो हमारे पास दिया है उसमें आनंद लेने का हमारा एटीट्यूड होना। जो कि नहीं तो क्या करते हैं हम, बाहरी और हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे बाहरी और ज्यादा काम करते हैं। और ये काम लिए ये योगा या मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये मन की चंचलता कम करेगा। जो मन बहुत बहुत पावरफुल है, ये मन के अगर आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से हर जगह स्ट्रेस भी आ सकता है आपको। तो और टाइम मैनेजमेंट, जिससे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता वो व्यक्ति स्ट्रेस में जा सकता है। अगर उसका प्लान व्यक्ति ने, तो वो भी, अगर ये चाबी है, मैं ऑफिस में निकला, अगर ये गाड़ी की मेरी चाबी दिखती नहीं है तो मुझे स्ट्रेस आना ही आना है, आना ही आना है। तो इसीलिए वो जो वस्तु आप कहेंगे, प्लान होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। अगर नियोजन आपके जीवन में है तो स्ट्रेस कम आएगा, आएगा नहीं ऐसी बात नहीं, आएगा, कम आएगा, लेकिन वो मैनेज भी होगा। उसमें ही साथ में आप आनंद रह जाते। और जो समस्या है उसको, समस्या को, हर जीवन में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएंगी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। समस्या नहीं, मेरे जीवन में क्यों ऐसा, मर मेरे ही साथ में क्यों ऐसा, उस व्यक्ति को स्ट्रेस आना ही आना है। जो भी सिचुएशन आते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद ही उसका हल निकलेगा। एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको मन स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेबल रहना है। जो गीता में भी बोला है, नसे दुःखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो बैलेंस माइंड बहुत जरूरी है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव बहुत जरूरी है। भोग्य भाव कम करना चाहिए। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आई एम द ओनली मीडिया, मैं सिर्फ मीडिया, आई एम द ओनली एविडेंस, ये अगर सोच के हम दुनिया को देखते हैं तो निश्चित रूप से कमल पत्र को पानी का लेप लगता नहीं, वो संसार में रहता, लेकिन उससे जैसा पानी का जो कमल पत्र है, पानी से उठाते बराबर उसको कुछ भी, एक भी लेप नहीं रहेगा, उस समान इस संसार में रहना है। हर बार आप भोग्य भाव से रहते होंगे, चिपकाव आसक्ति भाव से रहते होंगे, तो आपको स्ट्रेस आना ही आना है। मैं सिर्फ करने वाला हूँ, आई एम द ओनली मीडिया। कोई बीमार है तो उसको हेल्प करना, अपने घर का कुछ प्रॉब्लम है तो उससे सॉल्व करना। लेकिन उसको चिपकाव भाव अगर रहते तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा, और आपको ही परेशानी ज्यादा होंगी। इस भगवान ने सबको वो शक्ति दी है, कहाँ कैसे यूज करना वो अगर समझ में आया तो आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। सूखे नरियल सर का रहना, गीले नरियल सलीका नहीं। सूखा नरियल क्या है, अंतमति सदगति, जो फोड़ डाला तो नरवटी बाजू में, हमारा डउल बाजू में, लेकिन गीला नारियल चिपका हुआ रहता, हाथ को फोड़े आएंगी और खून निकलेगा, लेकिन वो नरवटी छोड़ता नहीं। उसका उस साइड पे अगर संसार में रहते तो आपको स्ट्रेस, तान तनाव आना ही आना है। ये सब तंत्र है संसार में कैसा रहने का, और हमारा स्ट्रेस मैनेज करने का। टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बताया, चार पांच फैक्टर मैंने बताया। एक, आपकी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपका डाइट महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। चौथा, मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, मेडिकेशन नहीं बताया मैंने, मेडिटेशन बताया। और टाइम मैनेजमेंट, ये सब बातें, और एक्सेप्टेंस फॉर्मूला, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। और लास्ट में, अगर आपको ये प्रॉब्लम, हमारे इसमें तो मेंटल डिसऑर्डर्स में छोटी छोटी भी बातें मानसिक आजार की बीमारी की लक्षण होती है। छोटी एखादी गृहिणी अगर वारंवार अपना घर साफ करती है, वारंवार, हाँ देखिए, प्रमाणबद्ध से ज्यादा, तो वो भी हमारे अनुसार मेंटल में आ जाता है। वहां कुछ भी लगा कि साबुन से 10 बार हाथ धोना, ये भी मेंटल डिसऑर्डर का लक्षण है, क्योंकि वो प्रमाणबद्ध नहीं है, वो अप्रमाणबद्ध है। कि ज्यादा, जो 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 भी प्रमाण है उसके अगर ज्यादा, अति ते वर्जते, तो निश्चित रूप से अति कुछ करता होगा तो वो भी थोड़ा सा हमारे हिसाब से मेंटल डिसऑर्डर में आता है। तो
प्रमाणबद्धता भी बहुत निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं। या मुझे थोड़ा चिखलदरा निकलना है, वहां भी एक सेशन है, तो हम शांति पाठ करते हैं। पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, और हम करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जय वांछिल ते ते लाहो, प्राणीदात। हैप्पी थॉट्स। अपने गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को, माता पिता को जय हो। आज के आनंद की जय हो। राजू भाई को जाना है, कोई बात नहीं है, हम सब है। अशोक जी ने भी हाथ ऊपर किया है, वो भी बात करेंगे और मैं भी 2 मिनट बात करूंगी। ये पहले अशोक भाई क्या बोलना चाहते हैं, आप बात कर सकते हो अशोक जी। अशोक जी आप कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, फिर मैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करूंगी। अशोक जैन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। मैं आज जैसे अभी थोड़ा लेट ही जुड़ा था, लेकिन पीछे से जो राजू भाई की बातें सुन रहे थे तो उससे ऐसा लगा कि हम अभी प्रेक्षा ध्यान शिविर में थे। तो जो चर्या ये अपने जीने चाहिए या करनी चाहिए वो सब वहां पे अपने को जीते हैं, और इस ढंग से जीते हैं कि उसके जैसे प्रेक्षाचर्या के 5 पॉइंट बताते थे। कोई भी काम करो तो भाव क्रिया के साथ में करो, और किसी के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करने की, प्रतिक्रिया वीरती रखने की, और मैत्री करो सबसे। और खाने और पीने और बोलने के लिए मित आहार और मित भाषण रहता है। तो मतलब कोई भी जात का स्ट्रेस नहीं रहता है, सबसे एकदम प्रेम और मैत्री का भाव रहता है। और जैसे जिंदगी आराम से चल रही है, शांति और आनंद की जो खोज करते हैं वो अपने को प्रेक्षा ध्यान शिविर के अंदर मिल जाता है। ओमर ओमर, बहुत बढ़िया। इसी बात पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्यों होता है, क्यों स्ट्रेस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की मॉडर्न दुनिया में स्ट्रेस होता है, चाहे 9 साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का बूढ़ा हो। कोई ऐसा नहीं कि जिसको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो जैसे ये 5 उपाय तो अशोक जी ने बताए, वो बहुत अच्छे हैं। 5 उपाय तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे प्रेक्षा ध्यान में स्टार्ट में ही दिए हैं। और ये प्रेक्षा ध्यान के लिए नहीं, ये पूरे लाइफस्टाइल के लिए है। सबसे प्रतिक्रिया, हमारी भाव क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी सी बात हो गई ना कि रिएक्शन, प्रतिक्रिया शुरू, छोटी सी, कुछ भी नहीं है उसमें, पॉइंट भी नहीं है बस, तो भी हम लोग गुस्से से उलट जवाब देंगे, पर उसका क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया बढ़ती रहती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शांति से रहो, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर। पर आज की दुनिया ऐसी है, टुडेज वर्ल्ड इज लाइक दिस, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम नहीं, महिलाओं को घर के अपने प्रॉब्लम है, कैसे मैं सॉल्व करूं इसको, कैसे इसका करूं कि उसका करूं कि घर में मैनेज कैसा करूं। ऑफिस वालों को ऑफिस का टेंशन, बच्चों वालों को स्कूल का टेंशन, हर एक की टेंशन भले अलग हो, परंतु सबको टेंशन है, ये सबसे बड़ी बात है। और इन सब का भी हम समय बहुत थोड़ा, वाक्य हम 7:30 बजे पूरा ही करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है प्रेक्षा मेडिटेशन। ये प्रेक्षा मेडिटेशन है क्यों इतना इंपॉर्टेंट, इसका कारण एक ही है कि इस प्रेक्षा मेडिटेशन में अंदर का प्यूरिफिकेशन है, चित्त की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, भावनाओं की शुद्धि है। और ये सब ट्रांसफर कर देगा आपको। जब आपका चित्त कॉन्शियस होगा तो आप एकदम चेंज हो जाओगे। एंड एकदम आपको क्या होगा कि बहुत आनंद आएगा और बहुत उत्साह से आप ये सब कर पाओगे। तो चलिए, शांति के लिए हम करेंगे श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। थोड़ा सा श्वास कर लेते, जिसने श्वास को देखा और मेन श्वास को रोका, उसके थॉट्स कम हो गए, थॉट्स कम हो गए तो टेंशन कम हो गया। सबका एक ही सॉल्यूशन है, दिस इज अ मैजिकल की। श्वास को देखना इज अ मैजिकल की ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। नॉट ओनली स्ट्रेस मैनेजमेंट बट एवरी प्रॉब्लम। There are a lot of problems, mental problem, physical problem, emotional problem, and this preksha, samtal shwas preksha is a key which will open the door of preksha meditation. We will enter in the world of spirituality, and you will get what you are expecting. No,
You are getting more than what you are expecting. So you must do Samtal Shwas Preksha. So be ready, everyone. Straight, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, केवल केवल अपने श्वास को देखे। मैं और मेरी श्वास, मेरी दुनिया है वो मेरी श्वास। क्योंकि बी ए मतलब हे इंसान, ए मतलब ए पर्सन, बर्थ लिया है, बी बर्थ लिया है तब से श्वास ले रहा है, और डेथ होगी तब तेरा श्वास खत्म होगा। तो ये बर्थ एंड डेथ के बीच में जो सी है वो चॉइस है, आपका चॉइस है। आपको पॉजिटिव जीना है तो श्वास को देखना है। श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास भरे, 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास भरे पूरा, रोके अंतः कुंभ, छोड़े रेच, रोके बाह्य कुंभ, श्वास भरे पूरा, श्वास रोके अंतः कुंभ, श्वास छोड़े रेच, श्वास रोके बाह्य कुंभ, श्वास भरे तब कल्पना करे ऊर्जा शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास के कण कण द्वारा ऊर्जा लीजिए। श्वास रोके तब कल्पना करे पूरी ऊर्जा शक्ति शरीर के भीतर फैल रही है, फैल रही है, फैल गई है। श्वास छोड़े तब कल्पना करे सारी चिंता, स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ बाहर 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 गया, सब निकल गया। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, वाह, हल्का हल्का आनंद की अनुभूति करते हुए श्वास रोकते हुए आनंद की अनुभूति करे। श्वास भरते हुए आनंद के परमाणु, शांति के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। वाह, पूरा शरीर पर आनंद के परमाणु फैला दीजिए। श्वास रोके हुए अंतः कुंभक में पूरे शरीर पर आनंद के, शांति के परमाणु फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति। श्वास छोड़े तब अशांति, दुख, चिंता सब कुछ बाहर बाहर, वाव, जा रहा है तब बाहर गया गया गया। वाव, हल्का हल्का हंसते रहिए स्माइल के साथ, मस्त स्वस्थ आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति के साथ। एक बार श्वास भरे, भरपूर श्वास भरना है, जितना भर सके भरे, जितनी कैपेसिटी है उतना रोके, जबरदस्ती ना करे।
और अब सारी गंदगी, नकारात्मक भाव, चिंता, सब कुछ छोड़ दीजिए। जितनी देर छोड़ने में लगाएंगे उतनी गंदगी बाहर निकलेगी। सारी गंदगी निकाल दो, सारी गंदगी निकल, सब कुछ निकल गया है तो हम एकदम स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, हैप्पी, हेल्दी। यस, यस, यस। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ प्रयोग संपन्न। 1-2 मिनट के लिए शांति से अपने आंखें खोले और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट? इतने वीडियो क्यों बंद है? क्यों बंद करते वो वीडियो? संगीता जी, उषा जी, मोना जी, शोभा जी, कितने, शशि जी, कितने लोग जुड़े हैं पर मुंह नहीं दिख रहे हैं। जैसे अर्चना जी हंस रही है, हाँ, सुचिता हंस रहे हैं, थोड़ा स्माइली दिखाइए। कितने हंसते हुए शशि जी